प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आध्यात्म और ज्योतिष की इस यात्रा में हम लोग आज चर्चा करेंगे क्रमशः सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु यानी सभी ग्रह जन्म कुंडली के किसी न किसी भाव में बैठे होते हैं। लेकिन जन्म कुंडली के किस भाव में वह क्या फल देगा, इसके लिए आप स्वयं देख सकते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में यदि कुंडली के अंदर होते हैं उन 12 भावों में से किसी भी भाव में यदि क्रमशः नवग्रह बैठते हैं उनका क्या फल रहेगा, आप अपनी कुंडली स्वयं खोल के देख सकते हैं। अब हम लोग शनि को लेकर चर्चा करेंगे। शनि यदि लग्न भाव में हो तो लग्न का शनि जातक को मंद गति का, शनि का स्वभाव है। शनि धीरे 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 मंद ही नाम है उनका, शनि का एक नाम मंद भी है। यहाँ पर लिखा हुआ कि वो धीरे धीरे जो है मंद गति से चलने वाला और पीड़ित और नीच वृत्ति का हो जाता है। शनि यहाँ पर हानि करेगा जिस स्थान पर यहाँ पर बैठा हुआ है। अल्प केश वाला, दुर्बल शरीर वाला, और शनि यदि शत्रु क्षेत्र, शत्रु राशि से पीड़ित हो तो थोड़े मित्र होंगे लेकिन वह भी शत्रु का ही काम करेंगे, तो ये बहुत शुभ यहाँ पर नहीं माना गया है। और यदि धन निकेतने वर्तने भानुजे, अगर भानुपुत्र शनि यहाँ पर बैठते हैं द्वितीय भाव में, ऐसा मनुष्य सहनशील, धनवान, चंचल नेत्र, शीघ्रगामी तथा चोरी करने में तत्पर होता है, क्योंकि शनि का स्वभाव है यहाँ पर है क्रूर वृत्ति, जैसा भी हो लेकिन अपना काम करेगा। इस स्वभाव का व्यक्ति यहाँ पर हो सकता है। सहज मंदिरी तपनात्मजे, यदि ये छायापुत्र सूर्यपुत्र यदि जो है तृतीय भाव में बैठे हैं तो सहोदर भाई से हीन होते हैं, समझें। उत्तम राजा के समान तथा पर पुत्र और स्त्री से युक्त होगा, लेकिन भाई का सुख यहाँ पर इसको शायद नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि उस भाव को रिक्त छोड़ देगा। अगर हम बात चतुर्थ भाव में करें तो बंधु स्थितो भानुसुतो नराणाम करोति, बंधो निधन चयो रोगी स्त्री पुत्र वृत्तेन बिना कृतश्च ग्राम्यंतरे चा सुखदज वक्री। यदि चतुर्थ भाव में यहाँ पर बैठें शनिदेव तो बंधु और स्त्री पुत्र आदि से तो यहाँ पर हीन कर देगा और रुग्ण जो है यहाँ पर उसको बना देगा, रोग उत्पन्न करा देगा। यदि शनि वक्री हो तो दूसरे ग्राम में जाकर के भी दुखी हो सकता है। अब वक्री ग्रहों का फल शुभ और अशुभ, जबकि वक्री ग्रह शुभ फल देता है लेकिन अशुभ भाव का भी उसमें प्रभाव देखा जाएगा और अशुभ युति और दृष्टि का भी उसमें विचार किया जाएगा। उसके बाद अगर बात करें षष्ठम भाव की, पंचम भाव की हम बात करें तो यहाँ पर शत्रु राशि का पंचम भाव में हो तो पुत्र और धन से हीन, दुखी और उच्च समूह स्वग्रह और मित्र राशि का हो तो एक पुत्र वाला होता है। अगर पंचम में यहाँ पर बैठेंगे तो सातवीं दृष्टि सप्तम भाव में भी पड़ेगी, इसलिए दाम्पत्य जीवन के लिए भी बहुत अच्छा यहाँ पर नहीं माना जाएगा। और वैसे भी दाम्पत्य जीवन की हम बात करें तो शनि, राहु और मंगल खासकर 3 ग्रह ही बिछो उत्पन्न करते हैं, यानी तलाक के जो मामले आते हैं, डिवोर्स के जितने मामले आते हैं वो इन्हीं 3 ग्रहों की स्थितियों पर आधारित होते हैं। अब हम बात करेंगे शत्रु राशि जो है षष्ठम भाव में अगर शनि बैठते हैं तो नीचे रिपोर्भे कुलक्षयम च षष्ठे शनिर्गते मानवान। यदि षष्ठम भाव में शनि बैठते हैं और उस मनुष्य के कुल का वहाँ पर ये नाश करने की क्षमता रखता, उसका ह्रास यहाँ पर करेगा। और भिन्न स्थान में षष्ठ भावस्थ शनि हो तो शत्रुओं का नाश, और उच्च भाव में हो तो मनोरथ को पूर्ण करता है, उच्च स्थिति के साथ मनोरथों को पूर्ण करेगा। विश्राम भूताम विनिहंति जायाम सूरात्मज सप्तमर्ग सरोगाम। यदि सप्तम भाव में शनि हो तो प्रथम स्त्री मर भी सकती है, क्योंकि शनि यहाँ पर क्रूर होगा तो लग्न में दृष्टि होने से स्वयं के लिए भी कष्टकारी है और सप्तम में यह
कष्टकारी हो सकता है, उसका कोई अंग भंग हो सकता है, समझ रहे हैं। रुग्णी हो सकती है, यानी रोग कोई उसको उत्पन्न हो सकता है। तो दाम्पत्य में कहीं ना कहीं यहां पर प्रतिकूल देखा जा सकता है। अंगहीनता भी यहां पर लिखा हुआ है, इसका मतलब कहीं अंग भंग भी हो सकता है। स्वयं की धन का नाश और रोग से पीड़ित रहता है, क्योंकि उसकी सप्तम दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, तन भाव पर पड़ रही है, इसलिए रुगुण भी वह व्यक्ति रहेगा। और उसकी जो सहभागिनी होगी, यानी सहचर्या होगी, यानी धर्मपत्नी होगी, वह भी रुगुणी रह सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें अष्टम भाव में, तो शनिश्चर चाष्टमे गमे मनुष्यो देशांतरे तिष्ठति दुख भागी। ऐसा व्यक्ति परदेश में जाकर भी दुखी हो जाता है। चोरी और अपराध में जो है नीच द्वारा उसको क्षति पहुंचाई जा सकती है। नेत्रों का रोग यहां पर उत्पन्न कर सकता है। धर्मस्थ पंग बहुरूपे दंबकारी धर्मार्थहीन पितृवक्कश्यक मदानुरक्तो निधनोति रोगी पापिष्ट भार्या परहीन वीर्य। अगर यहाँ पर जो है नवम भाव पर जाएंगे शनिदेव, तो ऐसा व्यक्ति दंभ करने वाला होगा, धर्म और धन से हीन, पिता को धोखा देने वाला और मदमत्त, धनहीन, रोगी, पापिनी व अन्य पत्नी से होने पर भी यहाँ पर निर्बल होता है, यानी बहुपत्नी का योग बना सकता है। निर्बलता यहाँ पर हो सकती है। शनिश्चर कर्म गृहस्थतेपि महाधनी मृतजनानुरक्तः प्राप्त प्रवासे नृपसंधिवासे च शत्रुवर्गाद भयत्माने। दसम भाव में शनि हो तो बड़ा व्यक्ति धनवान होगा, नौकरों से प्रेम करने वाला, उनसे स्नेह रखने वाला होगा। प्रदेश में जाकर राजा के आश्रित और शत्रुओं का भय इनको नहीं होगा। दूसरे देश में भी जाएगा, वहां भी राज सम्मान को प्राप्त करेगा। और शत्रुओं का, अजात शत्रु यानी शत्रु नहीं होंगे, या फिर शत्रु का भय ही नहीं होगा। सूर्योत्मजे चाय गते मनुष्यो धनी बहुयोग विभागी सीतानुरागी मुदित सुशील स बाल भावे परितीति रोगी। अगर एकादश में जाकर शनि यहाँ पर बैठते हैं, तो ऐसे में धनवान, भोगी, शीत प्रिय और प्रसन्न, सुशील, लेकिन बाल्यावस्था में रोगी हो सकता है। अगर द्वादश में जाकर के बेसनो पंचगणानाधितो गदान्वितो हीन बभू सुदुखी, अगर द्वादश में बैठते हैं शनि, तो जातक को जो है पंचों का सरदार बनाया जा सकता है, यानी वो श्रेष्ठ पद पा सकता है। लेकिन रोगी और दुर्बल देही यहाँ पर देखी जा सकती है, और बुद्धि में क्रूरता भी देखा जा सकता है। इस प्रकार से खर्च आदि यहाँ पर शनि अत्यंत मात्रा में कराएगा, व्यय के लिए यहाँ पर श्रेष्ठ नहीं। तो दर्शकों, शनि का मेष से लग्न से लेकर द्वादश भाव पर्यंत हमने फल रखा। अब आगे के लिए हमें इजाजत दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।